ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿಬೋದ? ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕೈ ಎತ್ತೀರಾ? ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಮಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಪ್ರವಚನ ನಡೀತದೆ. ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಆನಂದವನ್ನು. तो आज हम एक बहुत सुंदर लीला सुनने वाले हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की कथा है। ये लीला से हम लोग क्या जानने वाले हैं ये पहले समझ लेते हैं। इस लीला से हम लोग सीखने वाले हैं कि हम सभी वैष्णव आपस में कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, किस तरह का संबंध हम बना सकते हैं। तो इस लीला को अच्छी तरह से स्मरण करेंगे, सुनेंगे और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। ये अंत लीला का कथा है और अंत लीला में शुरू हम लोग ये रामचंद्रपुरी जी की कहानी है। रामचंद्रपुरी एक सन्यासी हुआ करते थे और वो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय ही हुआ करते थे। और उस समय की बात है कि रामचंद्रपुरी अक्सर श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आया करते थे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह से दर्शन करने आया करते थे। श्लोक और स्थान पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के 3 पार्षद परमानंदपुरी, जगदानंदपुरी और रामचंद्रपुरी, ये तीनों मिले और एक दूसरे के साथ आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु भी साथ में थे। जय जगन्नाथ। और जगदानंद पंडित जो थे उन्होंने रामचंद्रपुरी को बोला कि हे सन्यासी महाशय, आप क्यों नहीं हमारे घर आते हैं भोजन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए? ऐसा उन्होंने बताया। तो रामचंद्रपुरी जी भी बड़े अच्छी तरह से मान गए और उन्हें लेकर गए। रामचंद्रपुरी जी को जगदानंद पंडित जी अपने घर लेकर गए और घर ले जाने के उपरांत रामचंद्रपुरी को अच्छे से भोजन करवाया। जगन्नाथपुरी मंदिर से आया हुआ प्रसाद था, उन्होंने बड़े अच्छे से उनको भोजन करवाया। और भोजन करवाने के बाद ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्रपुरी क्या करते हैं। रामचंद्रपुरी जैसे ही पेट भर के भोजन ले लिए, उन्होंने जगदानंद पंडित से बोला कि भाई आप क्यों अकेले खाना सर्व कर रहे हैं, प्रसाद क्यों सर्व कर रहे हैं? आप ही बैठो, मैं आपको उच्चिष्ट खिलाता हूं भगवान का। और जैसे ही जगदानंद पंडित बैठे, रामचंद्रपुरी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रसाद उनके लिए दे रहे हैं। जगदानंद पंडित जी खा नहीं पा रहे हैं, फिर भी रामचंद्रपुरी और डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले किसने खाया? रामचंद्रपुरी। किन्होंने खिलाया? जगदानंद जी ने। किनके घर में आए थे? जगदानंद जी के घर में आए थे। और रामचंद्रपुरी ने अब क्या रोल अदा किया कि भाई तुम बैठो, मैं तुम्हें खिलाता हूं। अब बहुत सारा भोजन कर लेने के बाद जरा तो सुनिएगा ध्यान से कि श्लोक में वो क्या बोलते हैं। सुनी चैतन्य गण करे बहुत भक्षण, सत्य ही साक्षात देखी लियो अखम। मीनिंग क्या है? सुना है चैतन्य महाप्रभु के जो गण हैं वो बहुत खाते हैं, अभी देख रहा हूँ कैसे खाते हैं। आप सोचिए, आपको कोई ऊपर प्रसाद खिलाने के लिए बैठाया है और प्रसाद सर्व करने के बाद बोल रहे इतना खाते हो, कैसा लगेगा? तो उसी तरह से सुनते जाते हैं। सन्यासी रहे तो खाया करे धर्म नाश, वैराग्य है तो खाया वैराग्य नहीं भास। मतलब वो बोल रहे हैं कि सन्यासी इतना खाता है, अपना सन्यास धर्म का उसको आभास नहीं है। सन्यासी अगर इतना खाएगा तो उसका सन्यास भंग हो जाएगा।
किसके घर आया था? जगदानंद पंडित के घर आया। किन्होंने इनवाइट किया था? जगदानंद पंडित ने इनवाइट किया। किसको पहले खिलाया? रामचंद्रपुरी को पहले खिलाया। और किसने उसको बिठाया था? रामचंद्रपुरी ही बोले कि तुम बैठो, तुमको मैं भोग लगाता हूँ, प्रसाद लगाता हूँ। अब अच्छे से जोर जोर से खिलाने के बाद वो बोल रहा है यार चैतन्य महाप्रभु के गण जो है इतने खाते हैं, ये ठीक नहीं। फिर क्या बोलते हैं? यही तो स्वभाव तारो आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खाए या। मतलब क्या? ये उनका आदत था, रामचंद्रपुरी जी का आदत था। क्या आदत था? बहुत खिलाते हैं आग्रह करके और फिर पीछे निंदा करते हैं। अच्छा इतना खाता है चैतन्य महाप्रभु का आदमी लोग, इतना खाने वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मूड कैसा है, इस इंसान का मूड कैसा है सन्यासी रामचंद्रपुरी, महान सन्यासी उस समय के। और दूसरे किससे? चैतन्य महाप्रभु के और एक भक्त से बिहेव कर रहे हैं। कैसे बिहेव कर रहे हैं? सामने तो बहुत खिला रहे हैं, और खाओ और खाओ और लो और लो, और फिर थोड़ी देर बाद इतना खाता है। ये सन्यासी ठीक नहीं, ये गोलमाल है। तो नेचर समझी कैसा कर रहा है और किसके साथ कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है अगले श्लोकों में सीखेंगे क्यों हो रहा है। ये एक बार की बात है, इनके गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी वो अपना देह त्याग करने वाले हैं, मैंने उनका अंत समय आ गया है। माधवेंद्रपुरी इनके गुरु हैं, रामचंद्रपुरी जी के गुरु हैं, और इनके ही गुरु भाई है ईश्वरपुरी, जो आगे चल के श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बनते हैं। तो रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दोनों माधवेंद्रपुरी की सेवा में लगे हुए हैं। अंत समय में माधवेंद्रपुरी क्रंदन कर रहे हैं कि हे कृष्ण मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तब ये रामचंद्रपुरी जाकर क्या कह रहा है अपने गुरु को, ध्यान रखिए किसको कह रहा है? अपने गुरु को कह रहा है कि अरे भाई इस समय में ब्रह्म को याद करना है, तुम रो क्यों रहे हो? अपने गुरु को क्या बोलते हैं? अरे भाई इस समय में ब्रह्म को याद करना है। अपने गुरु को बोल रहे हैं ब्रह्म को याद करने के बजाय आप रो क्यों रहे हो? माधवेंद्रपुरी को बड़ा क्रोध आ जाता है और वो अगले क्या बोलते हैं? सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिलो, दूर दूर पापिष्ट बोली वत्सन करिलो। गुरु महाराज अपने अंतशैया में लेटे हुए हैं और फिर डांट कर इस इंसान को बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, दूर दूर हो जाओ पापी कहीं के। देख क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो ईश्वरपुरी प्रूव करेंगे कि गलत है। तो आगे चलकर देखते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाने के बजाय वो ब्रह्म को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी किसको? अपने गुरु महाराज। मजे की बात यहाँ पे है, 4 अंश हमेशा याद रखिएगा। आज गौर पूर्णिमा के दिन में ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि रामचंद्रपुरी गलत कहाँ पे थे। रामचंद्रपुरी गलत थे, पहला अंश गर्व। गर्व क्या था उनको? मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ। गुरु महाराज क्या चीज है? गलती करेगा तो उसको भी बोलूंगा ना। प्राइड, ये उनका अंश, पहला गलती। उसके बाद इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी माने किसके सामने क्या बोलना है उनको मालूम नहीं है। गुरु के सामने बोलना है किस समय में बोलना है ये मालूम नहीं है, और इस कारण से कई बार भक्त लोग भी गलती कर जाते हैं। समझ में ये क्यों नहीं आता कि समझिए कोई नया भक्त आया, वो पहली बार मंदिर में आया और पहले ही हम उसको कोई हाई लेवल का चीज दे देते हैं, ये इमेच्योरिटी। संभाल नहीं पाएगा, घबरा जाएगा, अरे बाप रे ये करना है, नहीं आएंगे कल से, टाटा बाय बाय, नहीं होगा मेरे से। तो इमेच्योरिटी। उसके बाद ड्यूप्लिसिटी, धोखेबाजी। धोखेबाज था वो। धोखेबाज कैसे? गुरु के सामने कृष्ण कृष्ण नाम ले रहा था, लेकिन गुरु जब देह त्याग कर रहा है तो बोल रहा है ब्रह्म को क्यों नहीं याद कर रहे हो, कृष्ण के लिए क्यों रो रहे हो? जगन्नाथ के सामने धोखा नहीं चल सकता, वो अंदर बाहर सब कुछ जान रहे हैं, सीधे पकड़ लेंगे। और अंतिम चीज क्या है? ऑफेंसिवनेस, अपराध। किसी से भी कैसे भी वो अपराध करने को तैयार थे। यहाँ पर देखिए वो अपने गुरु के अगेंस्ट भी बोलने को तैयार थे। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि माधवेंद्रपुरी
आप याद करिए रामचंद्रपुरी ने पहले गलती क्या किया था? जगदानंद पंडित को बिठाकर खिलाया और खिलाने के बाद बोलते हैं इतना क्यों खाते हो? ये निंदा करने की जो आदत है, ये निंदा करने की आदत इनबिल्ट नहीं होता, ये कोई लेकर नहीं आता, ये बड़ी कृपा से मिलता है। ये निंदा करने की आदत भी बड़ी कृपा से मिलती है। कैसे मिलता है? यहाँ से उस कहानी की शुरुआत होती है। अपने गुरु के प्रति उसने पहला अपराध किया। कैसे अपराध किया कि जब उनको कृष्ण की याद दिलानी थी तब वो ब्रह्म की याद दिला रहे हैं, गुरु को क्रोध दिला रहे हैं, तो इससे जाग रहा है निंदा करने की प्रवृत्ति। आगे सुनते हैं क्या होता है। এই যে শ্রী মাধবেন্দ্র শ্রীপদে উপেক্ষা করিল সেই অপরাধে ইহার वासना जन्मिल। इसका मतलब क्या है? ये जो माधवेंद्र पुरी के चरणों में इसने किया गलती, इसके वजह से उसके मन में जन्म रहा है ये निंदा करने की प्रवृत्ति। आगे सुनते हैं क्या जाता है, बताया जा रहा है। शुष्क ब्रह्म जानी नहीं कृष्णेर संबंध सर्वे लोके निंदा करे निंदा ते निर्बंध। इसका मीनिंग क्या है? शुष्क ब्रह्म ज्ञानी, शुष्क ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान के विषय में ऐसा जानना चाहिए, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, तुम ऐसे ठीक से नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से जो बैठकर बोल रहा होता है वो सबसे पहले शुष्क ज्ञानी है। ना ही कृष्ण का संबंध, वो कृष्ण के सामने आकर भी कृष्ण नहीं याद कर सकता, वो कुछ और ही याद करेगा। सर्वलोके निंदा करे, सर्वलोके निंदा करे मतलब पूरा दुनिया का खाली निंदा ही निंदा करेगा। उसको आप गौर पूर्णिमा जैसे उत्सव में बिठा दो तो माथा में वही घूमेगा। अरे कौन दर्दी कर रहा है, छोड़े क्यों उसको, बोलेंगे क्यों नहीं? अरे बाबा तुम्हारे जीवन का एक गौर पूर्णिमा निकल जा रहा है, संभल जाओ, कहीं दूसरा गौर पूर्णिमा आए नहीं आए। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? निंदा के निर्बंध। निंदा के निर्बंध मतलब क्या है? उसका जीवन केवल निंदा में ही निकल जाता है और वो निंदा अगर नहीं कर पा रहा है तो रिसर्च करता है कहाँ पे निंदा हो सकता है। अच्छा ये कर रहा है, कैसे कर रहा है आगे सुनेंगे। बड़ा सुंदर रामचंद्रपुरी का कहानी बड़ा सुंदर है। निंदा ढूंढ रहा है, कैसे कैसे निंदा किया जा सकता है ढूंढ रहा है। इसके बाद सुनते हैं निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण। ये उससे पहले श्लोक है ईश्वर पुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन स्वहस्ते करे न मल मूत्र आदि मार्जन। ये उनके दूसरे गुरु भाई ईश्वर पुरी वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? वो कृष्ण याद दिला रहे हैं अपने गुरु को और स्वहस्ते करे मल मूत्र मार्जन। गुरु का विष्ठा साफ कर रहे हैं, मूत्र साफ कर रहे हैं, इस तरह से गुरु की सेवा कर रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे गुरु क्या याद कर रहे हैं। और उसके बाद श्लोक में निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। और बार बार अपने गुरु को कृष्ण का याद दिला रहे हैं। कौन दिला रहा है? शिष्य याद दिला रहा है। क्यों दिला रहा है? कि उस समय में गुरु कष्ट में है, शरीर त्याग रहे हैं, इसलिए वो कृष्ण याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कृष्ण नाम नहीं, केवल कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। हर क्षण वो उनको कृष्ण लीला और कृष्ण स्मरण नाम स्मरण करवा रहे हैं। तुष्ट होई पुरी तारे कोई आलिंगन। कौन? तुष्ट होई, खुशी हो गए, गुरु खुश हो गए। तुष्ट होई पुरी कोई तारे आलिंगन बोलो दिलो कृष्ण तुम्हार हो का प्रेमधान। कैसा आशीर्वाद दिया? उनके गुरु ने उनको क्या आशीर्वाद दिया? गले लगाकर बोला तुमने मुझे खुश कर दिया, जिनकी वो सेवा कर रहे थे। और मन से उन्होंने आशीर्वाद दिया। मन से क्या आशीर्वाद दिया? वर दिलो कृष्ण तुम्हार हो को प्रेमधान। हम और आप कितनी भी लड़ाई कर लें, प्रभु जी माता के हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आज का दिन बड़ा सुंदर है। कितने भी हम सेवा कर लें, कितने भी आप कृपा पालें, लेकिन जब तक आपको उच्च कोटि के वैष्णवों की कृपा नहीं मिलेगी तब तक आपके मन में कृष्ण प्रेम नहीं जगेगा। प्रेम नहीं जगेगा। सेवा का भावना जग सकता है, ज्ञान जग सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम कृपा बिना नहीं जगेगा। इसी वजह से
श्री चैतन्य महाप्रभु आज के दिन में आपको उनकी शिक्षा याद करनी है। चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं शिक्षा? सेवा, सेवा भावना की शिक्षा दे रहे हैं कि हम सभी एक दूसरे की सेवा करें, किसी न किसी तरह से सेवा करने में लगे हुए हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। इस श्लोक को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस श्लोक में आज के लेक्चर का पूरा समरी है। महद अनुग्रह निग्रहे साक्षी दुई जने, महद अनुग्रह निग्रहे निर्ग्रहे साक्षी दुई जने, एई दुई द्वारा सिखाइलो जग जने। महद अनुग्रह, महद अनुग्रह माने एक महत की कृपा, और निग्रह, निग्रह माने चस्टाइजमेंट, डांट। ये दोनों में क्या फर्क पड़ता है? एक वैष्णव की सेवा करने से और दूसरा वैष्णव का दुराग्रह लेने से। दोनों में अंतर क्या होता है? ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी के अंतर में समझ में आ रहा है। ईश्वरपुरी को आशीर्वाद क्या देते हैं माधवेंद्रपुरी? कृष्ण प्रेम हो तो प्रेम तुम्हारे लिए कृष्ण प्रेम धन बन जाए। और दूसरे रामचंद्रपुरी को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? दूर दूर पापिष्टर, निकलो यहां से। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है, जो आज के लेक्चर के अंत में इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद ये लीला के बाद हम लोग अनुस्मरण करते हैं। रामचंद्रपुरी पुरी में घूमते रहे, उनके नाम के पीछे पुरी था, तो पुरी में भ्रमण करते रहे, अलग अलग जगहों में घूमते रहे। लेकिन उनका काम क्या होता था? वो क्या काम किया करते थे? ये भी बड़ा सुंदर था। उनका काम होता था प्रभु स्थिति रीति दीक्षा स्वयं प्रयाण रामचंद्रपुरी करे सर्व अनुसंधान। फिर से प्रयाण कहाँ जाते हैं? रामचंद्रपुरी करे सर्व अनुसंधान। थोड़ी देर पहले क्या बोला था? जिसको निंदा करने की आदत होती है वो भगवान में भी निंदा ढूंढ के निकालेगा, रिसर्च करके निकालेगा। वर्ड क्या लिखा है? सर्व अनुसंधान। भक्तजन क्या करते हैं भगवान के विषय में? कृष्ण क्या कर रहे थे, कृष्ण कैसे खेल रहे थे, कृष्ण क्या खाते हैं। रामचंद्रपुरी भी ये पूछ रहे थे, महाप्रभु कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन प्लान क्या था? पहले जान लूं, फिर कोई पॉइंट निकालूंगा इसके अंदर से, कुछ तो गड़बड़ी होगा। लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी उनको कुछ मिला नहीं। अंत में एक पॉइंट मिला। क्या पॉइंट मिला? सन्यासी इतना मीठा खाता है। सन्यासी के लिए मीठा खाना ठीक नहीं है, सन्यासी को इतना मीठा ठीक नहीं है। और उसके ऊपर आगे चर्चा होने लगता है कि वो महाप्रभु को बोलने लगे, भाई तुम सन्यासी हो, क्योंकि महाप्रभु उम्र में उनसे छोटे थे, तो उनको समझाने लगते हैं, भाई तुम सन्यासी हो, इतना मीठा खाना ठीक नहीं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो निंदा जो तो निंदा करे ताहा प्रभु सब जाने, तथापि आदर करे बड़ा ही संभ्रमे। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु उनसे कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। जो तो निंदा करे ताहा प्रभु सब जाने, ताहा प्रभु सब जाने मैंने सब मालूम है। महाप्रभु से क्या छिपा है? घड़ी घड़ी जाके उनके पीछे निंदा कर रहे हैं। तथापि आदर करे बड़ा ही संभ्रमे, तथापि आदर करे बड़ा ही संभ्रमे मतलब क्या? उसके बावजूद भी वो बड़े उनको रेस्पेक्टफुली आदर पूर्वक आ रहे हैं, विद लॉट ऑफ अटेंशन। ऐसा नहीं है चलिए ठीक है सुनते हैं, बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अटेंशन के साथ उनको बिठा रहे हैं, उनके साथ जो नियम पालन करना है उनके चरणों में गिरकर वंदना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहे हैं। कौन? किसके चरणों में? रामचंद्रपुरी के चरणों में। जो क्या कर रहा था? अभी निंदा कर रहा था, यार इतना मीठा खाता है तो सन्यासी हो गए। महाप्रभु कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? महाप्रभु चरणों में गिरकर प्रणाम करके उनसे कह रहे हैं बैठिए। और आगे सुनिए, बड़ा सुंदर इंपॉर्टेंट है। उनसे कह रहे हैं और रामचंद्रपुरी उनको समझा रहे हैं। रामचंद्रपुरी क्या समझा रहे हैं? कल रात को मैं यहाँ आया था और क्या ढूंढा? सर्वानुसंधान। सोचिए क्या ढूंढ के निकाला था?
कल रात को मैं यहाँ था, आया था और मुझे यहाँ पे बहुत सारी चींटियां मिली। चींटियां समझते हैं? चींटियां मिली, बहुत सारी चींटियां मिली। चींटी तो वही हो सकता है जहाँ पे कोई आदमी मीठा खा रहा है। बिना चींटी के मीठा नहीं खा सकता, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमने मीठा खाया है। अब सोचिए आपके आजू बाजू में चींटी है कि नहीं, देख लीजिए, वरना मैं पकड़ूंगा। प्रभु आप मीठा पॉकेट में लेके बैठे हो। इसको बोलते हैं सर्वानुसंधान। माने कहां से खोद खोद के कोई गलती निकालना है, ये वो एक्सपर्ट हो गए। चींटी दिखाई दिया, कहां दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, गड़बड़ी इसमें, इसके अंदर चींटी दिखाई दे रहा है, इसीलिए गोलमाल। हम भी ऐसा ही करते हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर में सेवा में लगते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, ये वाला भक्त कर रहा है, अच्छा ये वाला भक्त ऐसा नहीं किया, ये वाला भक्त है। अब एक महाप्रभु जगन्नाथ सामने खड़े, उसको तो देख लो, उसकी आराधना तो कर लो। नहीं, हमारा नजर कहाँ जाएगा, बाजू वाला भक्त ठीक से कर रहा है भक्ति, आंख बंद है, आंख बंद है कि आंख खुला है, कि किसी और को देख रहा है, ये पाखंडी है। तो इसी तरह से हमको सबसे पहले शिक्षा क्या मिल रहा है, हमको शिक्षा मिल रहा है कि एक बार ये निंदा का भूत हमारे मन में घुस जाता है ना, तो ये निंदा का भूत और निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निंदा का भूत घुसता कैसे है? निंदा का भूत घुसता है निराग्रह। निराग्रह मतलब अनादर से, किसी वैष्णव के अनादर से ये घुसा, निंदा करते चले गए। आगे सुनते हैं क्या होता है। प्रभु परंपराए निंदा करे न सर्व श्रवण, एबे साक्षात सुनिल कल्पित निंदन। प्रभु परंपराए निंदा करे छे न श्रवण। अब देखिए, हमने सुना है एवं परंपरा प्राप्तम, भगवत गीता में बताया गया है एवं परंपरा प्राप्तम। तो भगवत गीता का ज्ञान परंपरा में आता है, निंदा भी परंपरा में आता है। कैसे? निंदा करने वाले को सुने, अरे ऐसा ऐसा होता है, निंदा करते चले गए, अच्छा ऐसा होता है, निंदा कर, हम भी बोलेंगे, हम भी क्यों नहीं बोलेंगे। ये निंदा का साइकिल है, परंपरा चलता जाएगा, एक के बाद एक निंदा करते जाएंगे। उसमें सबसे पहले तोड़ कहां पे है? प्रभु माता जी हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, गौर पूर्णिमा निकलता जा रहा है, जन्माष्टमी निकलता जा रहा है, कृष्ण का प्रेम पाने का आखिरी मौका भी शायद निकल जाए, फिर भी निंदा ही करते रहेंगे। ये एक बात सोचना चाहिए। इसीलिए अगला श्लोक समझते हैं, अभी आगे शॉर्ट में बताते हैं क्या होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं, सुन के ही अपने जो सेवक हैं गोविंद उसको बुलाते हैं, इधर आओ, आज से मैं 1/4 भोजन लूंगा, बाकी तुमको कैसे भी पेट भरना है, तुम कहीं भी जाके भिक्षा कर सकते हो, पेट भर सकते हो, मैं नहीं खाऊंगा। इसको सुन के जो भक्तगण हैं पुरी के बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं रामचंद्र पुरी, जैसे मजाकिया तौर पे बोलते हैं ना, इसका कोई क्रोध नहीं कीजिएगा, जैसे आजकल के मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं, फोक्चे में लेंगे, ये रामचंद्रपुरी कहीं मिले ना, इसको कॉर्नर में लेते हैं, अलग से बताते हैं इसको कैसा होता है। महाप्रभु इसके वजह से खाना बंद कर दिए और हमारा सेवा नहीं ले रहे हैं, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो महाप्रभु के गण जो हैं वो एकदम मानसिक रूप से बड़े क्रुद्ध हो गए और ऐसे ही चलता गया। और इसके उपरांत वो आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को समझाने लगे। कौन समझाने लगे? भक्तगण आकर श्री चैतन्य महाप्रभु को समझा रहे हैं कि महाप्रभु वो रामचंद्रपुरी तो ऐसा ही है, वो पहले खिलाता है और पीछे निंदा करता है, उसके लिए आप क्यों खाना बंद कर रहे हो? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुने नहीं, वो 1/4 भोजन करने लगे, बिल्कुल नहीं खाते थे, बस थोड़ा सा भोजन करने लगे। तो ऐसा देखकर अभी सोचिए, निंदा करने वाले के लिए आप चेंज भी होंगे तो निंदा करने वाला चेंज नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। रामचंद्रपुरी ने क्या बोला था? इतना मीठा खाते हो, सन्यासी को मीठा खाना ठीक नहीं है, सन्यासी को इतना भोजन भी ठीक नहीं है, ठीक? तो अभी महाप्रभु ने कम भोजन करना शुरू कर दिया। अभी रामचंद्रपुरी फिर वापस आया, फिर वापस आके क्या बोलते हैं? सन्यासी धर्म नहीं इंद्रिय तर्पण, जे इच्छा ताई इच्छा करे मात्र उदर भरण।
सन्यासी का धर्म नहीं है इंद्रिय दर्पण। इंद्रिय दर्पण माने इंद्रियों को कष्टों में डालना ठीक नहीं है। जैसे तैसे करके जीवन यापन तो करना चाहिए। अगला क्या बोलते हैं, तुम्हार क्षीण देखी सुनी करो अर्धासन। तुम्हार क्षीण देखी सुनी, तुम्हारे इस दुबले पतले शरीर को देखकर रामचंद्रपुरी बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, क्यों? वो एक चौथाई खाने लगे। तुम्हारे इस दुबले पतले शरीर को देखकर यही शुष्क वैराग्य नहीं सन्यासी धर्म, माने ये जो सुख वैराग्य कर रहे हो ना, भोजन छोड़ रहे हो, ये धर्म नहीं है, ये सन्यासी का काम नहीं है। किसके लिए छोड़ा था? रामचंद्रपुरी ने बोला था इसके लिए खाना कम कर दिया। अभी वही रामचंद्रपुरी फिर आकर बोल रहे हैं अरे ये सुस्त वैराग्य, ऐसा खाना आना नहीं, चीज छोड़ना है। फिर आगे बोलते हैं यथा योग्य उदर भरे न करे विषय भोग, सन्यासी तबे सिद्ध है ज्ञान योग। जो ठीक मात्रा में खा लेता है, जो अपना शांत रहता है, वही ठीक सन्यासी है। ऐसा कष्ट देकर शरीर को सन्यासी नहीं बन सकते आप, सन्यासी नहीं बन सकते। बड़ा अजीब है भाई, नहीं खाए तो समस्या, खाए तो समस्या, सेवा करे तो समस्या, नहीं सेवा करे तो समस्या, करे क्या? अब यहाँ पे भक्तों के लिए बड़ा गुड़ मंत्र है, और हम और आपके साथ भी यही होगा। आप सेवा करोगे तो भी निंदा पार्टी जो रहेगा वो आगे बोले यार तुम ड्रेस ठीक से नहीं पहना, तुम सेवा ठीक से नहीं कर रहे, तुम खा नहीं रहे। कितना सुनोगे, कितना करोगे? कर भी दो तो भी उसके बाद फिर बोलेंगे अरे तुमने ऐसा सेवा किया, वैसा वाला सेवा क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो निंदा के निर्बंध, उनके अंदर में निंदा करने की प्रवृत्ति है, वो शांत नहीं हो रहा है। हम और आप उस निंदा को शांत नहीं कर सकते हैं, पहले ये जान लीजिए। निंदा को शांत करने के लिए भक्ति नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले जानिए कि सामने वाला इंसान आपके हित के लिए बोल रहा है, ये खामखा निंदा करने का उसका अभ्यास है। अगर अभ्यास है तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सिखाया वैसे करना है। आप बड़े हैं, आगे सिखा रहे हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। लॉर्ड्स रिएक्शन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? प्रभु कहे अज्ञ बालक मुई शिष्य तुम्हार। अज्ञ बालक मुई मतलब मैं मूर्ख बालक हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। किसको बोल रहे हैं? रामचंद्रपुरी को। क्यों बोल रहे हैं? पहले बोला मीठा खाना नहीं, फिर बोला कम क्यों खा रहा है। चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया कि भाई ये आदमी ये ठीक नहीं होने वाला, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? अज्ञ बालक हुई। अज्ञ बालक हुई, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बालक हूँ आपके सामने। अज्ञ बालक हुई शिष्य तुम्हार, मैं तो तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूँ। मोरे शिक्षा दे यही भाग्य हमार, मुझे आप शिक्षा दे रहे हो, ये मेरा बड़ा भाग्य। तो उस बड़े निंदा करने वाले इंसान के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है? बड़ा गुड़ मंत्र है, इसको समझ लीजिए और सभी भक्तगण समझ लीजिए। खास करके वो समझ लीजिए जो किसी भी चीज को अपने ऑफिस में या अपने मंदिर में या कहीं भी सेवा मैनेजमेंट का करने वाले हैं, तो ये गुड़ मंत्र है। गुड़ मंत्र कैसा है? अज्ञ बालक मोहि शिष्य तुम्हार, मोरे शिक्षा दे यही भाग्य हमार। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा। और इसमें और एक बहुत सुंदर चीज बताया गया है, और एक सुंदर चीज बताया गया कि निंदा करने वाले दो चीज करते हैं। निंदा करने वालों के लिए एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी शिक्षा है। बड़ी क्या शिक्षा है? कि किसी भी भक्त को अनायास बहुत तारीफ नहीं करना चाहिए। अरे प्रभु जी आप सुंदर दिख रहे हो, प्रभु जी कमाल हो, प्रभु जी आप ऐसे हो, प्रभु जी आप तो मत बोलो क्या है। अरे भाई वो भक्त है, अनायास तारीफ नहीं करनी है, और उसी तरह से अनायास निंदा भी नहीं करना है। दो पॉइंट, अनायास तारीफ नहीं करना है और अनायास निंदा भी नहीं करना है। तो ये रामचंद्रपुरी क्या करता था? अनायास तारीफ तो करता ही नहीं था, लेकिन अनायास निंदा हमेशा किया करता था कि हाँ भाई तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो। दोनों ही करना बड़ा है, अपराध है, भयानक अपराध। तो इसीलिए इससे शिक्षा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण थे, उनके निवेदन की वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु 1/4 से हाफ पे आ गए, हाफ भोजन लेने लगे।
ज्योति होइया। अब जब ये एक्सप्लेन करने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण बार बार उनसे कहने लगे कि महाप्रभु आप उनके लिए भोजन कम मत करो, वो तो ऐसे ही इंसान निंदा करता रहेगा। लेकिन महाप्रभु फिर भी अपने भक्तों के सामने, अपने सेवकों के सामने, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा भक्तगण, कि वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि सामने उनके बोल रहे हैं आप ही बड़े हो, बाहर निकल रहे बताओ तो इसको बड़े हैं। ये अक्सर हमारा स्टाइल हो जाता है, अरे बड़े हैं चलो आप बड़े, बाहर निकल के बताते कितने बड़े। जब ये सामने बोल रहे हैं भगवान कि आप बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूँ, और जब इनके भक्तगण आके उनके सामने बोल रहे हैं, भक्तगण उनके सामने क्या बोल रहे हैं कि वो बड़ा बदमाश है महाप्रभु, आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपना भोजन पूरा ले लीजिए, इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन जब बोल रहे हैं तब भी उनको क्या सिखा रहे हैं? यति होइया जिब्बा लंपट्यात्यंत अनन्य यतिर धर्म प्राण रखिते धा आधा मात्र खैया। यति होइया जीवे लंपट्य अत्यंत अनन्य अनाया, इसका मतलब क्या है? मैं यति, मैं सन्यासी, मेरे लिए जिब्बा लंपट होना, जिब्बा आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत गंदा चीज है। तो गलत क्या बोल रहा है? किसको बोल रहे हैं महाप्रभु? अपने शिष्यों को बोल रहे हैं। अपने शिष्यों को क्या बोल रहे हैं? वो गलत क्या बोला रामचंद्र बोली, मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए बहुत अधिक खाना ठीक बात नहीं है, तो उस पर गुस्सा मत करो, उसके बातों को समझो। ठीक है तुम लोग आग्रह कर रहे हो, मैं आधा खा लूंगा। तो इस तरह से देखिए भक्तों की बात भी उसने रख दी, और वो जो एक्चुअल में लंपट था उसका भी बात रख दी। तो इस तरह से बड़े सुंदर तरीके से दोनों तरफ उसने मैनेज कर लिया। और उसके बाद क्या बोलते हैं? तबे सबे मिली प्रभु बहु यत्न कइलो सबार आग्रह प्रभु आधेक रखिलो। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। आप अगर इसको समझ हिंदी बांग्ला कुछ भी समझ पा रहे हैं तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तबे सबे मिली प्रभु बहु यत्न कइलो, सब मिलके यत्न किए, बहुत रिक्वेस्ट किए, प्रभु खा लो थोड़ा सा, प्रभु ले लो थोड़ा सा। ये लेने के बाद सबार आग्रह प्रभु आधेक रखिलो, बड़े निवेदन करने के बाद प्रभु ने आधा खा लिया। और इस तरह से प्रभु जी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा आरंभ हुई। उसके बाद अंत समय, जो अंत भाग है इस लीला का, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कबू रामचंद्र पुरी है वृत्ते प्राय प्रभु तारे नहीं माने देखा तृण प्राय। कबू रामचंद्र पुरी भैया वृत्ते प्राय, इसका मतलब क्या है? कभी कभी रामचंद्रपुरी के लिए नौकर बन जाते थे। कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी देखा ना उन्होंने क्या किया, चरणों में गिरकर बोला कि भाई मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं एकदम बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और अगले में क्या बोलते हैं? कबू स्वतंत्र करे ना, कबू तारे नहीं माने देखे तृण प्राय। कबू तारे नहीं माने देखे तृण प्राय, मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब बोल रहे हैं कभी कुछ बातों पे तो एक तृण मात्र समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, उस चीज को बड़े संक्षिप्त में समझ लेते हैं। इस चैप्टर का अंतिम श्लोक पहले समझ लेते हैं। गुरु उपेक्षा यही फल है, क्रम ईश्वर पर्यंत अपराध थिकाए। इसकी मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। गुरु उपेक्षा किसका अपराध किया था? माधवेंद्र पुरी का अपराध किया था। कैसे अपराध किया था? अरे भाई तुम ब्रह्म को क्यों नहीं याद कर रहे हो, कृष्ण के लिए क्यों रो रहे हो? गुरु उपेक्षा यही फल है, क्रम ईश्वर पर्यंत अपराध थिकाए। क्रम ईश्वर पर्यंत माने एक के बाद एक केवल अपराध करते जाएंगे और महसूस भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हमको बहुत अधिक तरह से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है। इस चैप्टर के अंत में हमको क्या समझना है? समझना क्या है कि जब भी हम किसी सेवा में लग रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी सेवा को करते हुए, चाहे वो जगन्नाथ जी की सेवा हो, चाहे वो मैनेजमेंट की सेवा हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे अन्नदान हो, चाहे
आप डोनेशन कलेक्ट कर रहे हो, गुड़ मंत्र आपके लिए, कभी भी हम सेवा करने जा रहे हैं, किसी भी समय में महाप्रभु ने रास्ता कैसे दिखाया था? भक्तगणों ने कई बार बोला कि अरे वो तो पागल है, लेकिन महाप्रभु ने क्या रास्ता दिखाया था? चरणों में गिरकर निवेदन करने का। यहाँ पर बड़े सीनियर भक्तों ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि हम लोग कई बार ऑफिस को हैंडल करते हैं, कॉर्पोरेट सेंटर को हैंडल करते हैं, सभी चीजों को हैंडल करते हैं, और वही मानसिकता से हम मंदिर में भी आ जाते हैं। लेकिन वही मानसिकता जब हम मंदिर में करने की कोशिश करते हैं तो अचानक से कभी के बाद कहीं कोई अपराध हो सकता है, और जाने अनजाने में ये अपराध, इंग्लिश में बोला गया है, इट कम्स लाइक वेव्स। वेव्स कैसा? अपराध के बाद अपराध, अपराध के बाद अपराध हमारे अनजाने में होता रहेगा। रोकना अगर है तो कैसे रोकना है? शास्त्र ज्ञान से। शास्त्र ज्ञान से कैसे रोकना है? जैसे कि महाप्रभु ने अभी ज्ञान दिया कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। हैंडल करने के लिए पहले हाथ जोड़कर चरणों में गिरे, हाथ जोड़कर बड़े विनम्र निवेदन करें कि मुझे तो मालूम नहीं है, आप समझाएं कैसे करना है, और समझिए, नापिए, और अपने बड़ों से इसकी चर्चा करिए, और फिर इसका रास्ता निकालिए। ये बड़ा सुंदर और सरल तरीका बन जाएगा। इससे हम बड़े बड़े अपराधों से बच जाएंगे। तो इसी तरह से आज का लेक्चर हम लोग ये समझकर अंत करते हैं कि गुरु के अपराध से, याद रखिए इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए, गुरु के अपराध से, गुरु का अपराध नहीं होता, कोई भी गुरु कभी श्राप नहीं देता, लेकिन गुरु का डिस्प्लेजर, अरे तुमने ये नहीं किया, ये भी काफी है। इसीलिए सेवा करते समय में हमें अत्याधिक रूप से सतर्क होना चाहिए, बहुत ज्यादा सतर्क होना चाहिए, और ये सतर्कता तभी आएगी जब हमारे मन में विनम्रता रहेगी, बहुत ज्यादा विनम्रता। और ये विनम्रता कैसे रहेगी? मंदिर में घुसने से पहले ये समझ लें कि हम मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए घुस रहे हैं, भक्तों की सेवा करने के लिए घुस रहे हैं। हम कोई सेवा दिखाने के लिए नहीं घुस रहे हैं, भक्तों की सेवा करनी है, महाप्रभु की सेवा करनी है, जगन्नाथ जी की सेवा करनी है, और ये सेवा करके हमको निकल जाना है। और ये है गौर पूर्णिमा और श्री चैतन्य महाप्रभु की परम शिक्षा। तो इस तरह से आज का जो कथा है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप सभी से निवेदन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के इस सुंदर अवसर, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर सभी सुरक्षित रहें, और सभी से करबद्ध निवेदन है कि अगर आपके पास मास्क है तो प्लीज मास्क पहन लीजिए, और खुशी के साथ सेवा करते हैं। कोई बीमार पड़ जाए ये हम नहीं चाहते। तो मंदिर के कमेटी के तरफ से आप सभी को करबद्ध निवेदन है कि अगर आपके पास मास्क है तो आप कृपा करके मास्क पहन लीजिए, और जोर के साथ भगवान जी की सेवा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा?